तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला है और कांग्रेस विधायक मोहम्मद इस्राइल ने सफाई दी है। बेहतर विकास कार्यों और आमजन हित में वोट दिया है, ये कहते हुए नजर आए हैं। फैसला मैंने अपने लिए ही लिया है, मोहम्मद इस्राइल ये कहते हुए नजर आए। क्षेत्रवासियों के सम्मान के लिए ये फैसला लिया है। जनता फैसला करेगी चुनाव लड़े या नहीं, किस पार्टी से चुनाव लड़े, ये भी फैसला जनता करेगी। जनता ही मेरी राजनीति का फैसला लेगी। तो अब जिस तरह से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का मामला देखा गया, फिर विधायकों को, क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को नोटिस थमाया गया, लेकिन अब जो विधायक हैं वो अब अलग ही सूर अपना रहे हैं। 4 साल तक मेरा कान पकड़ के काम लेने की जिम्मेदारी आपकी है। इनसे अल्लाह जब वक्त आएगा 4 साल बाद में आप कहां मुझे इलेक्शन लड़ाएं या ना लड़ाएं, ये पावर हमेशा आपके पास रही है और 4 साल बाद भी आपके ही पास पावर होगी। आज तो काम लेने की बात है, आज तो विकास करने की बात है, आज तो हतीन में जो अधूरे काम बाबा छोड़ के गए तो उन्हें काम पूरा करने की बात है। 4 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा, आपका हुक्म होगा तो आगे बढ़ जाऊंगा और आपका अपने कान पकड़ के बिठा दिया तो हमेशा इलेक्शन के लिए नाम भी नहीं लूंगा। मेरा आपसे ये वादा है। और पार्टी जहां तक बात है, जहां आप कहेंगे, जहां जनता कहेगी, वही मेरी पार्टी है। जहां भी मेरी पार्टी हो, आप ही मेरा मान हो, आप ही मेरा सम्मान हो। मैंने अपना पक्ष रखा नहीं अभी तक, बिना आपकी सलाह मशवरा के अपना पक्ष भी रखूंगा। और जो मैंने किया है सिर्फ आपके भलाई के लिए, बहबूदी के लिए, आपके परिसीमन के लिए, आपके मामलात के लिए, आपके बच्चों के लिए। मुझे अपना कोई जाति को ना लालच है ना लालच रहेगा। इंशाल्लाह जनता ही मेरा सर्वोपरि, जनता ही मेरे लिए सर्वोपरि है। आपके मामलात को देखते हुए आज मैं उठावड़ की पाँव धरती पे कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ये फैसला जो लिया है मैंने आपके सम्मान के लिए लिया है, सामान के लिए नहीं। सामान मेरे पास अल्लाह के शुक्र से, आपकी दुआओं से बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका सम्मान होना चाहिए 4 साल, तो 4 साल बाद मिलने की बात है। जब आपको धक्का लगे थे 2024 के इलेक्शन में, जब टिकट मांगने गए थे, एक ऐसे आदमी को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया था 5 अगस्त 2024 को, जहां टिकट की कोई बात नहीं थी। जब हमारे धक्का लगने लग गए थे, फैसला तो मैंने उसी दिन ले लिया था कि इंशाल्लाह मैं आपसे दूरी, इनसे दूरी बनाऊंगा। आज वक्त आया, मैंने उनसे दूरी बना करके आपके सम्मान के लिए फैसला लिया है। इंशाल्लाह आपका अगर काम ना हो, विकास ना हो, आपकी बात ना चले या बाबा वाला राज न आए, तो मेरा कान जरूर पकड़ लेना। मेरा जो सरकार का साथ है, पार्टी का, मैंने फैसला आपके बिना लूंगा नहीं कभी। और सरकार सबकी होती है और सरकार में आपका मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, आपके काम होने चाहिए, आपको विकास मिलना चाहिए। आज इस मौके पर, खुशी के मौके पर, हमारे बच्चे भाई मौसम ने कहा है, मैंने 2 बात इसलिए कह दी है। तरह तरह की मुखालिफ अफवाह करते हैं। आप जब किसी से ये कहोगे तो भाई हमारा नेता नमाज का पाबंद है, तो वो ये जरूर कहेगा तुम्हारा नेता नमाज तो पढ़ता है लेकिन टेढ़ा होकर पढ़ता है। उनका काम है इस तरह की बकवास करना, वो नमाज में भी दोख लगाएंगे आपकी। लेकिन आप अपना इस बात का, जैसे आपका आशीर्वाद है वो आशीर्वाद बना रहे। इंशाल्लाह ये 4 साल आपको अल्लाह ने दिए, पूरा आपके साथ मान सम्मान होगा। सुन रहे थे। और अब राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, नोटिस अवधि पूरी नहीं आया जवाब। शैली चौधरी नारायणगढ़ से जो कांग्रेस की विधायक हैं, इन्होंने भी क्रॉस वोट किया। पार्टी की ओर से इनसे जवाब तलब किया जा रहा है, लेकिन रेणुबाला सढौरा से इनको भी नोटिस दिया गया है, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। और आपको बताते चले कि जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास पुन्हाना, ये तमाम ऐसे विधायक हैं जिनको नोटिस थमाया गया है और देखा गया है कि अभी तक से इनकी ओर से भी जवाब नहीं दिया गया है। मोहम्मद इस्राइल की बात कर लें, हथिन से विधायक है कांग्रेस पार्टी की ओर से, इन्होंने भी क्रॉस वोट किया राज्यसभा चुनाव में और इन्होंने भी अभी तक कोई भी जवाब नोटिस का नहीं दिया है। हालांकि जनता के बीच में मुखातिब होते हुए नजर आए हैं। जर्नैल सिंह की बात कर ले, रतिया से विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, इनको भी 27 मार्च तक नोटिस का जवाब देना है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये नोटिस का जवाब दे पाते हैं। हालांकि इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंडीगढ़ से पवन सिवर जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से पवन सिवर हमारे साथ हैं और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से अब ये पूरा कांग्रेस में खेल चल रहा है, पवन, जिस तरह से सुना गया है कि मोहम्मद इस्राइल क्या कुछ कहते हुए नजर आए, वो कह रहे हैं कि जनता ही मेरी राजनीति का फैसला लेगी। यानी अब कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है, क्या इस बैठक के जरिए
ये कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा पवन? हाँ बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव 16 मार्च को हुआ था वो चुनाव हो चुका है। उसमें एक सीट बीजेपी के संजय भाटिया जीत चुके हैं, दूसरी सीट पे कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध जो विजयी हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस चुनाव के बाद भी कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो भीतरघात का शिकार हुई है और इसी के चलते लगातार जो है वो कांग्रेस इस चुनाव के हो जाने के बाद भी, चुनाव जीत जाने के बाद भी सुर्खियों में है। और सुर्खियों की वजह है कांग्रेस के हुए भीतरघात के चलते कांग्रेस के 5 विधायकों के क्रॉस वोट हुए हैं। और अब ये सार्वजनिक तौर पर जब हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद कह चुके हैं कि इन 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, उनको नोटिस जो है वो दिया जा चुका है, जवाब उनसे मांगा गया है, तो जाहिर है कि पार्टी ने इन 5 विधायकों को क्रॉस वोट करने वाले विधायकों में शामिल किया है। हालांकि इन विधायकों की तरफ से अपनी अपनी अलग अलग जो दलील है वो दी जा रही है। जैसे अभी मोहम्मद इजराइल कह रहे थे कि लोगों की भलाई के लिए, अथीन विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सम्मान के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने अपना जो फैसला है वो लिया है। लेकिन ऐसे में उन्होंने जो फैसला पार्टी के खिलाफ जाने का लिया है, उस फैसले के बाद उनको जो जवाब देना है नोटिस का, उस जवाब में वो क्या लिखित में ये बात कहेंगे कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट किया है, पार्टी के खिलाफ वो गए हैं, या वो इसको एक गोलमाल जवाब देंगे, ये उनके जवाब के बाद स्पष्ट होगा। क्योंकि इससे पहले जो 4 विधायक जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें शैली चौधरी हैं, रेणु बाला है या फिर जरनैल सिंह है, मोहम्मद इलियास है, चारों की तरफ से जो बात सामने आई है वो यही कहा गया है कि उनको निपटाया जा रहा है, अपने चहेते विधायकों को बचाया जा रहा है। यानी पूर्व मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके ऊपर जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमें जो वो निपटाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी में की जा रही है, कांग्रेस में उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इस तरीके के जो बयान है वो शैली चौधरी, रेणु बाला और जो जरनैल सिंह उनके सामने आए हैं। जरनैल सिंह ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए पूरी पार्टी में बाकी जो लीडरशिप थी उनके खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो खड़े रहे, लेकिन अब उनको जो है वो इस तरीके से उनको पार्टी से बाहर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो बड़ी बात है, जो टेक्निकल बात है, वो ये है कि इन विधायकों की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा उसमें लिखित तौर पर क्या ये मानेंगे कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोट डाला है, या क्रॉस वोट डालने की जो बात हुई है, जो पार्टी ने ये कहा है कि इन्होंने क्रॉस वोट किया है, उसके ऊपर इनका कोई सदा हुआ जो वो एक ऐसा जवाब होगा जो गोलमाल जवाब जिसे हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने लिखित में ये मान लिया कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोट किया है, पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है, तो फिर पार्टी का जो नेतृत्व है वो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का भी फैसला कर सकता है। लेकिन इनके जवाब के ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है। और जवाब की बात करें तो अभी तक 4 विधायक जो हैं उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है। हालांकि जो 5वें विधायक हैं जरनैल सिंह, उनको नोटिस देरी से मिला था, इसके चलते उनकी जो नोटिस की अवधि है वो कल पूरी हो रही है। लेकिन जो 4 विधायक हैं उनमें शैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इलियास और ये जरनैल सिंह, जरनैल सिंह को नोटिस बाद में मिला, लेकिन इन 4 विधायकों को पहले नोटिस मिला है। हालांकि अब ये चारों विधायक भी यही कह रहे हैं कि उनका जो नोटिस है उसकी अवधि कल 27 मार्च को पूरी हो रही है, क्योंकि जो फ्रेश नोटिस जारी हुए थे ये उससे उसकी अवधि को काउंट कर रहे हैं, जबकि जो इनकी अवधि है वो एक्चुअल में आज पूरी हो चुकी है। क्योंकि पहले इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन बाद में नए सिरे से फ्रेश नोटिस दिया गया था, तो ये अपने नोटिस को फ्रेश नोटिस के दिन से काउंट कर रहे हैं। लिहाजा इनके मुताबिक इनका वक्त जो है वो जवाब देने का कल 27 मार्च तक का है। लेकिन अगर इसको पहले दिन जो नोटिस जारी हुआ था उससे काउंट करेंगे तो इनके जवाब देने का समय अवधि जो पूरी हो चुकी है और अभी तक इनका जवाब नहीं आया है। लेकिन जवाब में लिखित में क्या ये मानेंगे कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट डाला है, पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोट इन्होंने किया है, क्या ये बात लिखित में स्वीकार की जाएगी अनुशासनात्मक समिति जो है कांग्रेस पार्टी की, उसके जवाब में ये बड़ी बात रहेगी और इसी के ऊपर सभी की नजर जो है वो टिकी हुई है। जी
बिल्कुल पवन, अब इसमें कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें से सवाल एक ये भी है कि अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ही जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो अब कहने लगे हैं कि आखिर 5 विधायकों को क्रॉस वोट करने के लिए आपने नोटिस तो दे दिया, लेकिन इनवैलिड करने वाले जो विधायक हैं उन पर गाज किसी तरह से कुछ गिर ही नहीं रही है, सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। क्या इसके मद्देनजर भी इन विधायकों को बचाने की तमाम कोशिश की जा रही है पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं की ओर से? चूंकि देखा गया कि गोकुल सेतिया किस तरह से बार बार ये कह रही हैं कि जिन्होंने इनवैलिड वोट किया है उनका भी नाम उजागर होना चाहिए। ब्रिजेंद्र सिंह भी मुखर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। देखिए, ये जो क्रॉस वोटिंग के बाद बाकी जो विधायक हैं उनकी संख्या 4 है, जिनमें से एक विधायक है परमवीर सिंह टोहाने से, जिनका वोट ऑफ सिक्रेसी के चलते इनवैलिड हुआ है। लेकिन 3 वोट ऐसे हैं जिनको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि आखिरकार वो वोट किसके हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर कुलदीप वत्स, मंजू चौधरी और गोकुल सेतिया का नाम चलाया गया कि इन तीनों विधायकों के वोट जो हैं वो इनवैलिड वोट हैं, इनके वोट कैंसिल हुए हैं, तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले कुलदीप वत्स को क्लीन चिट दी। कुलदीप वत्स को क्लीन चिट देने के बाद जब इनवैलिड वोट हुए विधायकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग को लेकर जब गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी हरियाणा कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, उनको अपनी गाड़ी में बैठाया और उनको विधानसभा का उस दौरान बजट सत्र चल रहा था उसकी कार्यवाही में लेकर पहुंचे। यानी उन दोनों को भी क्लीन चिट दी गई और उससे पहले कुलदीप वत्स को क्लीन चिट दी गई। 3 विधायकों को क्लीन चिट क्रॉस वोट के मामले में दी जा चुकी है। परमवीर सिंह का मामला अलग है, चूंकि वो वोट ऑफ सिक्रेसी का मामला है। वो चुनाव आयोग के पास गया था, चुनाव आयोग ने जो है वो शिकायत जो हुई थी रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, उसके आधार पर जो उस वोट को इनवैलिड करार दिया है। लेकिन ऐसे में जो 5 विधायक जिनके ऊपर क्रॉस वोट का आरोप है, उनमें से ज्यादातर विधायक ये बात स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार उन्हें टारगेट किया जा रहा है और जो बाकी वोट कैंसिल हुए हैं उनको बचाया जा रहा है। यहां तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका वोट क्रॉस हुआ ही नहीं है, किसी को अपने को बचाने के लिए उनको निपटाया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है, बड़ा इस तरीके का जो आरोप प्रत्यारोप है वो इस मामले में देखने को मिला है। और अब सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है इस मसले से जुड़ी हुई वो यही है कि मोहम्मद इजराइल जनता के बीच में तो कह रहे हैं कि उन्होंने जनता के भले के लिए, लोगों के विकास के लिए 4 साल के लिए डेवलपमेंट करनी है विधानसभा क्षेत्र में। इसके लिए उन्होंने पार्टी को दूर होकर सरकार के साथ वो गए हैं, सरकार को उन्होंने वोट किया है। लेकिन क्या वो ये बात लिखित में अपना जो जवाब होगा उसमें कहेंगे? क्या ये बात जरनैल सिंह कहेंगे या फिर शैली चौधरी कहेंगी या रेणुबाला कहेंगी या मोहम्मद इलियास कहेंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या वो लिखित में इस बात को मानेंगे कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया है या वो नहीं मानेंगे? उसी के ऊपर आगे की कार्रवाई जो है वो डिपेंड रहेगी। आगे की कार्रवाई उसी पर टिकी हुई है कि वो जवाब उनका क्या आता है और उस जवाब के आने के बाद कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो क्या उसमें फैसला लेता है। इसी पर ये पूरा जो मामला है वो अब टिका हुआ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव भले ही 16 मार्च 2026 को खत्म हो गया, लेकिन ये कई सवाल अपने पीछे छोड़ गया और कांग्रेस के जो नेता 37 की 37 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में पड़ने का दावा कर रहे थे, उनके दावों की हवा निकल गई और पार्टी को क्रॉस वोट का सामना करना पड़ा। पार्टी के विधायकों के इनवैलिड वोट हुए। लेकिन अब जो है वो चुनाव कांग्रेस भले ही जीती है, लेकिन कांग्रेस अपने आप में इस चुनाव में आज जो वो क्रॉस वोट और इनवैलिड वोट के चलते जो वो अपनों के निशाने पर आ चुकी है। और जो इनवैलिड वोट जो जिन विधायकों के हुए उनको क्लीन चिट जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दी गई है। ये भी कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है। 2028 में फिर राज्यसभा का चुनाव हरियाणा में होना है, 2 सीट पर 2028 में राज्यसभा का चुनाव होना है। अगर कांग्रेस का आंकड़ा 31 से नीचे चला गया तो फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए कहीं ना कहीं ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस जिन विधायकों ने इनवैलिड वोट करवाया है उनके बारे में जानकारी होने के बावजूद उनको गले लगाए रखना चाहती है, क्योंकि 2028 का जो राज्यसभा का चुनाव है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और कांग्रेस की दावेदारी 1 सीट पर तभी बनी रहेगी जब कांग्रेस का आंकड़ा कम से कम 31 का बना रहेगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि असंतोष की स्थिति पैदा हो रही है। पवन, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि 30 मार्च को बैठक भी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बैठक के जरिए इस सभी मसलों का हल निकाल पाएगी पार्टी।